आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 200 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वी दिल्ली स्थित ईस्ट विनोद नगर बस डिपो से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली में साफ सुथरे और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में शुक्रवार को बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईस्ट विनोद नगर बस डिपो से 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही ईस्ट विनोद नगर बस डिपो की नई प्रशासनिक इमारत और मदनपुर खादर बस टर्मिनल का भी उद्घाटन किया गया। राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को 200 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी गई। नई बसों के शामिल होने के बाद दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर व्यवस्था के तहत राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर करीब 6300 हो गई है। सरकार का कहना है कि इससे प्रदूषण कम करने और लोगों को आरामदायक सफर देने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर ईस्ट विनोद नगर बस डिपो की नई प्रशासनिक बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। साथ ही दक्षिण दिल्ली क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मदनपुर खादर बस टर्मिनल का भी शुभारंभ किया गया। इन दोनों परियोजनाओं से बस संचालन और यात्रियों की सुविधा में सुधार होने की उम्मीद है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में परिवहन क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है और हर महीने नई सुविधाएं शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के विकास के लिए बजट की कमी नहीं आने देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली के विकास पर विशेष ध्यान है और राजधानी को देश की सबसे तेज विकसित होने वाली शहरों में शामिल किया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि नई ईवी बसें दिल्ली के हर इलाके तक बेहतर सेवा पहुंचाएंगी। उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली से रोहतक के लिए नई इंटरनेट बस सेवा भी शुरू की है, जिससे हरियाणा जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। सरकार आगे भी दूसरे राज्यों के लिए ऐसी सेवाएं बढ़ाने की तैयारी में है। दिल्ली को क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, स्मार्ट दिल्ली बनाने की दिशा में जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार लगी है, आज एक अगला कदम हमने उसी दिशा में बढ़ाया है। जब 200 नई ईवी बसेस हमारी इस परिवहन व्यवस्था में जुड़ी है, आज 6300 बसेस के साथ में दिल्ली बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। क्लीन मोबिलिटी के माध्यम से ये पूरी दिल्ली शहर पर्यावरण की लड़ाई भी लड़ रहा है और अपने ट्रांसपोर्टेशन को भी बेहतर कर रहा है। तो मैं दिल्ली की जनता को बधाई देती हूँ कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली परिवहन व्यवस्था मजबूत हो रही है, ईवी बसेस आ रही हैं जो न केवल सुविधाजनक है बल्कि इस पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतरीन सुरक्षित रूप में ड्राइव करने का एक नया आयाम दिल्ली उस पे पहुंची है। सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। दिल्ली रोहतक का आज रूट हमने इंटरस्टेट बसेस के रूप में आज एक नया रूट शुरू किया है, उसके लिए भी दिल्ली की जनता को बधाई है। और हमारे बस टर्मिनल्स और डिपोज भी लगातार नए बन रहे हैं। दिल्ली की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले उसके लिए काम हो रहा है। तो ये सब साधुवाद की पात्र है दिल्ली की जनता, जिन्होंने एक जिम्मेवार सरकार को इस दिल्ली शहर को सौंपा है। देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा कि निरंतर दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता की को जो सुविधा देनी चाहिए, जो उनका हक था, उसके ऊपर काम कर रही है। और ये बसों को जोड़ना और उनको सुविधा दिल्ली की जनता तक पहुंचे, उसके लिए ये बसों को आज स्टार्ट किया गया है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम इसको कहीं न कहीं इससे दिल्ली की जनता को लाभ मिले। इसके ऊपर दिल्ली सरकार काम कर रही है और हम प्रयास, जो हमारे मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास दिल्ली की जनता को दिलाया था, उसके ऊपर हमारा काम है। और ट्रांसपोर्ट डिवीजन डीटीसी इसके ऊपर अग्रसर है, इसके ऊपर काम कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले वर्ष से डीटीसी का आय 173 करोड़ रुपये लगभग बढ़ा है। जो आपदा की सरकार ने इस डीटीसी का जो बेड़ा गर्क कर रखा था, डीटीसी रिवैम्प हो रही है और दिल्ली की जनता की सेवा के लिए वचनबद्ध है। कितने और टारगेट है आगे, कहाँ तक? देखिए, मंथ के एंड तक टारगेट हमारा 7500 बसों करने का है। हम उसको करेंगे। इंटरस्टेट भी और चलाएंगे, हर महीने कहीं ना कहीं इंटरस्टेट बस चलाएंगे कि दिल्ली की जनता को, मैंने आपसे पहले ही कहा, जो भी चीजें बंद हो रखी थी, यू स्पेशल और
और इंटरस्टेट बसें जो कई वर्षों से बंद हो रखी थी, जो दिल्ली को में जाने के लिए दिल्ली रोहतक में लोग काफी लोग आते जाते हैं और दिल्ली की जनता को उसका कहते हैं कि दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उसके लिए हमने इंटरस्टेट बसें चालू की है। बिहार यूपी के लिए भी लंबे रूट में बसें चलने वाली है। बिल्कुल, मैंने आपसे बोला कि धीरे धीरे चीजों को एक्सपेंशन किया जा रहा है और ईवी बसों के थ्रू एक्सपेंशन किया जाएगा, बिल्कुल चालू किया जाएगा। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।